हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आज का आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज सेलुलर नेटवर्क का जो आपका एग्जाम था एनटीसी ब्रांच, एंड जो आपने हमने एक कोर्स में देखा था एंड जो यूट्यूब पे पढ़ा था, 100 में से 90 टू 95% पेपर एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ एंड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चन जो चेंज होके आए थे वो क्या चेंज होके आए थे। ठीक है। जो एज इट इज जो मैंने वहाँ पे इंडेक्स दिया था, जिन स्टूडेंट ने अगर वो इंडेक्स में जैसे टॉपिक से टॉपिक वाइज सॉल्व किया होगा, टॉपिक वाइज वीडियोस देखे होंगे, तो उनको 100% अच्छा गया होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड जिन स्टूडेंट ने ओनली क्वेश्चन बैंक फॉलो किए थे, जो मैंने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया था आपको एग्जाम से पहले, वो अगर फॉलो किए होंगे तो भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी जो 70 मार्क का पेपर है उसमें से 40 टू 45 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन बैंक से ही किया होगा तो भी आंसर क्लियर है, तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है। एंड बहुत से स्टूडेंट का मेरे को अच्छा फीडबैक आया कि हाँ, स्टूडेंट ने बोला कि पेपर इतना इजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन से अगर पढ़े होंगे, तो एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया होगा, जस्ट ज्यादा कोई चेंजेस नहीं थे। एंड एक बार देख लेते हैं आपका पेपर में आज क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपके यूनिट नंबर 3 से आता है बेसिकली। एंड एग्जाम में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको यूनिट 3 से एग्जामिनर जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी है वो यूनिट चेंज कर सकती है कि थर्ड एंड फिफ्थ यूनिट का क्वेश्चन थर्ड यूनिट में दे सकती है। वो सब डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी पे, उस पर अपन कुछ नहीं बोल सकते। जस्ट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी यूनिट का है, और यूनिट नंबर 5 में पढ़ते हैं हम। पढ़ते हैं जो अपना सेलुलर नेटवर्क के थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में जो टॉपिक सब इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो क्वेश्चन कोई से भी यूनिट में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने जो फोर्थ में पढ़ा था, 1G टू 5G सिंपल बेसिक यहाँ पे कंपेरिजन लिखना था 5 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना कि डिटेल सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने सेलुलर नेटवर्क यूट्यूब पे देखा होगा या आपने कोर्स में देखा होगा, दोनों में यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट लेक्चर था वो इसी टॉपिक पे था, सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर। मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स भी दिखा देता हूँ। ये है यूनिट 3 का इंडेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1। जो लेक्चर नंबर 1 था वो क्या था अपना, सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था अपना यहाँ पे, स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस फॉर इंटर क्या इंक्रीज सेल कैपेसिटी, एंड सेल की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो सेल स्प्लिटिंग एंड सेल सेक्टरिंग वो देखा था, उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। राइट, सेल की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो सकती है उससे। एंड जो ये न्यूमेरिकल है जो सेकंड का क्या गिवन है, यहाँ पे अपने को चैनल कैपेसिटी फाइंड करनी थी, टोटल चैनल कैपेसिटी फाइंड करनी थी। ये न्यूमेरिकल एज इट इज मैंने दिया था, यानी वैल्यूज तक चेंज नहीं है। क्या गिवन है, 20 क्लस्टर, ये वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे। इस अगर ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा ये एज इट इज, यानी ज्यादा वैल्यू चेंज करके यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था। राइट, ज्यादा वैल्यू चेंज करके भी आपको क्वेश्चन नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिया था। ठीक है। ये मोस्टली आपको पूछा जाता है, जो फोर्थ यूनिट है उसमें पूछा जाता है, बट यहाँ पे पूछा गया है। राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था आपको हैंड ओवर प्रोसेस के बीएससी एंड इंटर बीएससी एंड इंटर एमएससी, मोबाइल स्टेशन कंट्रोल एंड बेस स्टेशन कंट्रोल से रिलेटेड पूछा गया था। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था। नॉर्मली अपने को सॉफ्ट हैंड ऑफ एंड हार्ड हैंड ऑफ पूछा जाता है, बट ये भी आपको जो आपको शॉर्ट हैंड ऑफ या हैंड ऑफ प्रोसेस रहता है वही एज इट इज लिखना होता है। जस्ट आपको बीएससी के बारे में लिखना है, ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन देना ऐसा फिक्स नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन मिले, लेकिन अगर आपको जो कंटेंट अंदर जो कंटेंट लिखना है वो सेम रहता है। ठीक है। एंड अब बात करते हैं यूनिट जो है, यूनिट नंबर 4 का जो बजट है, लिंक बजट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको वैल्यू सभी गिवन थे। आपने बहुत से स्टूडेंट ने ये वैल्यू जितना बड़ा क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आप ध्यान से गिवन पार्ट पूरा लिखते हैं तो आपको लगभग सभी वैल्यू गिवन है। आपको जस्ट यहाँ पे ट्रांसमिटेड पावर फाइंड करना है, जो अपना फॉर्मूला होता है लिंक बजट का, उसका यूज करके एज इट इज आपको वैल्यूज पुट करना है एंड आपका आंसर इजिली फाइंड हो सकता है। इसी क्वेश्चन की वजह से बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हुआ होगा या थोड़ा हार्ड लगा होगा, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन था। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था, जैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, फोर्थ यूनिट, यहाँ पे ये आपको इंडेक्स क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिंक बजट से ही रिलेटेड कराया था। वैल्यू तो ऑलमोस्ट गिवन है, आपको जस्ट क्या करना था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मानता हूँ मैं। बट आपके पास ऑप्शन भी थे, नीचे वाला ऑप्शन भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन ही सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 4 ही सोल्व किया है स्टूडेंट ने। राइट। नेक्स्ट
थर्ड के बी में क्या है, ओनली डेफिनेशन थी, डेफिनेशन लिखना था 8 मार्क्स के लिए, 8 डेफिनेशन थी, एक मार्क्स के लिए। देन यहाँ पे ग्रेड ऑफ सर्विस एंड लॉस कॉल सिस्टम जो अपना था उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके या जो अपना डेरिवेशन है वो भी आप लिख सकते थे। जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी बोलो या ग्रेड ऑफ सर्विस बोलो, उनका वैल्यू एक ही होता है, राइट। नेक्स्ट ये जो ट्रैफिक का क्वेश्चन है, ट्रैफिक का क्वेश्चन एज इट इज, अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, बट मैंने आपको सॉल्व करवाया था वीडियो लेक्चर के फॉर्म में, राइट, आपके कोर्स में। देन नेक्स्ट आपको डेफिनेशन लिखने के लिए हो गया। देन स्टेट ट्रांजिशन बीडी, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे बीडी प्रोसेस कौन सा है, तो ये वही प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। बर्थ एंड डेथ प्रोसेस जो हमने स्टेट ट्रांजिशन जो डायग्राम देखा था या उसको बारे में देखा था, वो हमने बर्थ एंड डेथ देखा था। ठीक है, प्रोसेस होता है स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने का, वही आपको एक्सप्लेन करना था स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। देन यूनिट नंबर 5 में आपको यूट्रान मतलब क्या जाएगा, 3G मॉडल, यानी जो 3G आर्किटेक्चर क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। देन जीएसएम, जीपीआरएस एंड जीएसएम का इवोल्यूशन, ये सभी को आपको शॉर्ट शॉर्ट 3-3 मार्क्स के थे, तो आपको कंप्लीट डायग्राम बनना है एंड छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना है ईच टॉपिक को, राइट, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। देन नेक्स्ट लेन के जो स्टैंडर्ड है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके लिए हमने अलग अलग स्टैंडर्ड देखे थे, वो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। देन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मल्टी पॉइंट, ये थोड़ा सा चेंज था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ट्रांसलेशन रिसेप्शन यानी एज इट जो हमारा कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट होता है, वैसे ही अपने को लिखना होता है कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। देन तो 6 का बी क्या है, एल टी आर्किटेक्चर, एंड देन उसके बाद डिफरेंस है या कंपेरिजन है, कंपेरिजन 10 मार्क का था। एंड नेक्स्ट जो ट्रैफिक से रिलेटेड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से उनके बारे में लिखना, तो हमने एल्गोरिथम अलग अलग एल्गोरिथम देखे थे लेक्चर में, तो आप वो लिख सकते हैं, राइट। देन ट्रांसपोर्ट लेयर के जो सर्विसेज है, जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा होगा, एज इट इज मैंने क्वेश्चन भी दिया था ट्रांसपोर्ट लेयर के सेट में, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन से देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट, क्या क्वेश्चन के लिए वो एज इट इज क्वेश्चन दे रखे थे आप, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने को यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैट्रिक्स से रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में यहाँ पे लिखना था, ये थोड़ा सा चेंजेस करता था, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखना था, एंड जो आउटपुट फीडबैक मिलता है उसको कैसे कैसे यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना मैट्रिक्स में, राइट, यानी उसको प्रॉपर असाइन करना। देन ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन था, चैलेंजेस के बारे में लिखना, एंड मेंटेन जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो आईपी एड्रेस है, उनकी वजह से कैसे क्वालिटी ऑफ मीडिया डिलीवरी है, कैसे हाई क्वालिटी हो रही है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आया था, घूमा के आया था। एंड नेक्स्ट क्या था, मैंने सर्विस पैरामीटर मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में लिखना था। देन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अपने शेड्यूलर या शेड्यूलर को एक्सप्लेन करना, शेड्यूलर डिजाइन का आपको अलग से लेक्चर भी करा। तो ये क्वेश्चन जो पेपर है इतना हार्ड भी नहीं था, बट जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन देखा, जिन्होंने देखा, उसके बाद से स्टूडेंट को हार्ड लगने लगता, तो ये बिल्कुल सिंपल भी नहीं मान सकते, एंड थोड़ा सा आप हार्ड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इतने लेवल का भी कंसिडर नहीं है कि जितना पासिंग नहीं हो सकते, स्टूडेंट इजीली पास कर सकते हैं इस क्वेश्चन। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे कैसे आपका क्वेश्चन आए थे, एंड ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो आपको अब जितना जैसा पेपर हो गया उसको छोड़ो, अब आपको आगे के पेपर भी तैयारी करना स्टार्ट कर देना। एंड अगर आपने अभी तक कोर्सेज नहीं देखे, जो आपको नेक्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको आप स्किप मत करो, एंड उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया है, आप क्वेश्चन बैंक करेंगे वो भी सफिशियंट है। अगर आप पासिंग मार्क का सोच रहे हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक किया उतना ही आप सफिशियंट है, राइट। तो क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन बैंक हमारे विजय अकेडमी के ऐप में जाएंगे, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड सेकेंड है, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 8 पेपर, उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन दिया है, तो आपको वो टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर लेना है, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक लेक्चर करने वाला था, लाइव सेशन करने वाला था, ड्यू टू सम रीजन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, बट उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है वो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है ऐप में, वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विजय अकेडमी ऐप में, ठीक है। एंड और भी अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स चाहिए, तो अब आपने देख लिया होगा सेलुलर नेटवर्क का कोर्स कैसा हुआ, एंड उससे कितने क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आए, 90% एज इट इज क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमा के नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको सेलुलर या अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर में मैसेज या कॉल करना है, एंड आप ऑफर में आपको कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। यस, अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।